एपिसोड का नाम है जेल से बाहर निकालने वाली चाबी। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सांजी को जो राजकुमारी वीवी है सारे क्रू मेंबर्स के पास ले जा रही है। राजकुमारी भगते भगते सांजी को बताती है कि बारोकवर के एक आदमी ने तो फोन पे बोला था कि उसने तुम्हें मार दिया है। सांजी राजकुमारी वीवी को बोलता है कि ये सब तो हमारे प्लान का हिस्सा था। मैंने और चॉपर ने बारोकवर के एक आदमी को पकड़ा और उसे बहुत पीटा। फिर हमने उससे फोन पे बुलवाया कि उसने मिस्टर प्रिंस को मार दिया है ताकि हम थोड़ी देर के लिए क्रोकोडाइल का ध्यान भटका सके। फिर मैंने चॉपर को मेरे कपड़े पहना दिए और उसको मिस्टर प्रिंस बना दिया और फिर चॉपर ने मिस्टर प्रिंस बन के बारोकवर के सारे मेंबर्स हैं उनको मार दिया। और अब तक तो क्रोकोडाइल को पता भी लग गया होगा कि मिस्टर प्रिंस ने उसके सारे बारोकवर के मेंबर को मारा है और वो चॉपर को मिस्टर प्रिंस समझ के उसका पीछा करने लग गया होगा। राजकुमारी वीवी बोलती है कि फिर तो क्रोकोडाइल चॉपर को मार देगा मिस्टर प्रिंस समझ के। सांजी बोलता है कि तुम चॉपर की चिंता बिल्कुल भी मत करो, उसके पास बचने की एक ट्रिक है जिससे वो क्रोकोडाइल से आसानी से बच जाएगा। और इधर क्रोकोडाइल का सीन दिखाया जाता है जो कि मिस्टर प्रिंस का पीछा करते करते शहर के बीचों बीच आ चुका है। लेकिन जो चॉपर है वो अपना छोटा वाला रूप ले लेता है और क्रोकोडाइल को आसानी से चकमा दे देता है। इधर हमें लूफी के क्रू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी और उसॉप काफी डरे हुए हैं क्योंकि पूरे कमरे में पानी भरता जा रहा है और वो सारे लोग जेल में बंद हैं। और जो क्रोकोडाइल है वो भी उनके सामने खड़ा है और जो नामी है वो चिल्ला के बोलती है कि अगर हिम्मत है तो इस जेल को तोड़ के दिखाओ। क्रोकोडाइल उस जेल को चबाने की कोशिश करता है लेकिन वो जेल है बहुत ही मजबूत होती है और क्रोकोडाइल की दांत टूट जाते हैं। जोरो बोलता है कि आखिर ये जेल किस चीज से बनी है। सब लोग डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं लेकिन जो स्मोकर है वो आराम से बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। लूफी और उसॉप बोलते हैं कि आखिर तुम इस सिचुएशन में ऐसे आराम से कैसे बैठ सकते हो और तुम क्या सोच रहे हो। स्मोकर लूफी से बोलता है कि जो क्रोकोडाइल के साथ एक लड़की रहती है हमेशा, उसका मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन गवर्नमेंट ने 20 साल से उसके ऊपर एक बाउंटी लगा रखी है और उस लड़की के ऊपर 70 मिलियन की बाउंटी है। नामी ये सुन के बड़ा हैरान होती है और बोलती है तो लगभग क्रोकोडाइल की बाउंटी के बराबर है। इसका मतलब वो लड़की क्रोकोडाइल जितनी ताकतवर है। लूफी बोलता है वो सब बातें छोड़ो, पानी देखो कितना ऊपर आ चुका है। वो पानी को देख के बहुत डर जाता है और उधर बेहोश हो जाता है। उसॉप लूफी को संभालता है और बोलता है कि लूफी तू बेहोश मत हो। और जो नामी है वो सीढ़ियों की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है कि कहीं वीवी भाग तो नहीं गई, वो मदद लेके कब तक आएगी। जोरो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं थोड़ा ताकतवर तलवारबाज होता तो मैं इस पिंजरे को 2 मिनट में काट देता। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे वो बहुत बड़ा क्रोकोडाइल होता है, उसके चिल्लाने की आवाज आती है और पता लगता है कि सांजी वहाँ पे आ चुका है और उसने एक लात में वो क्रोकोडाइल को हवा में उछाल दिया है। सारे लोग सांजी को देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो जिंदा है। सांजी बोलता है तो अब मेरे को बताओ जल्दी से मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। वो अपनी सिगरेट को नीचे फेंकता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इधर आया हूँ। लूफी और उसॉप बोलते हैं कि हमारा दोस्त आ चुका है हमारी मदद करने के लिए। नामी बोलते है कि आखिर कोई तो आया और जोरो है वो बोलता है कि वर्क स्टाइल मारने का नहीं है, जल्दी से हमको बाहर निकाल। सांजी नामी को देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि शायद अब नामी सान मेरे को पसंद करने लगेगी। और नामी और जोरो सांजी को डांस करता हुआ जेल के अंदर से देख रहे होते हैं। लूफी देखता है कि वहाँ सीढ़ी पे तो वीवी बैठी है। वो समझ जाता है कि वीवी ही सांजी को लेके आई है। वीवी लूफी से बोलती है कि मैंने बोला था ना कि मैं किसी को मदद करने के लिए लेके आऊंगी। इधर सांजी का सीन दिखाया जाता है, उसके सामने बहुत सारे क्रोकोडाइल है वो आ चुके हैं। सांजी बोलता है तो लगता है मेरे को इन सब लोगों को हराना पड़ेगा। लेकिन तभी कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि रुक जाओ। वो बोलता है कि तीसरे नंबर वाले क्रोकोडाइल के पेट में हमारी चाबी है, उस क्रोकोडाइल को हराओ और वो चाबी बाहर निकाल लो। लूफी और उसॉप है वो देखते हैं कि स्मोकर को इतनी छोटी सी चीज है वो याद थी और जैसा कि स्मोकर बोलता है सांजी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो तीसरे नंबर के क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करता है लेकिन उसके पेट में से एक बहुत अजीब सी बॉल है वो बाहर आती है। सांजी बोलता है कि इसके पेट में से अजीब सी चीज क्या बाहर आई है। जोरो बोलता है कि लगता है इसके पेट का खाना है और वो अजीब सी बॉल है वो टूटने लग जाती है और अचानक से उसके अंदर से बाहर आता है मिस्टर 3 और ये वही क्रोकोडाइल था जिसने मिस्टर 3 को खा लिया था। मिस्टर 3 बाहर आके बोलता है कि आखिरकार मैं आजाद हो गया, मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही है। सारे लोग मिस्टर 3 को देख के बड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि बस इसी की कमी थी यहाँ पे। मिस्टर 3 है वो जमीन पे पड़ा हुआ गंदा पानी पीने लग जाता है और बोलता है कि अब मैं पहले जैसा हो चुका हूँ। मिस्टर 3 है वो बोलता है कि अच्छा हुआ जब मेरे को वो क्रोकोडाइल खाने वाला था तो उससे पहले मैंने अपनी डेविल फ्रूट की ताकत से एक वैक्स की बॉल बना ली थी मेरे चारों तरफ, जिससे मैं जिंदा बच गया। मिस्टर 3 देखता है कि उसके आगे तो एक चाबी गिरी पड़ी है। वो उस चाबी को उठाता है और बोलता है कि आखिर किस चीज की चाबी है।
पीछे से सारे लोग हैं वो बोल रहे होते हैं कि चाबी हमको दे दो। मिस्टर 3 उन सारे लोगों को देखता है और बहुत डर जाता है और बोलता है कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। मिस्टर 3 है वो समझ जाता है और मन में सोचता है कि शायद क्रोकोडाइल ने जेल में डाल दिया होगा और इनके जेल की चाबी है। तभी वहाँ पे सांजी आता है और वो मिस्टर 3 से चाबी मांगता है। मिस्टर 3 सांजी को देख के भी डर जाता है और बोलता है कि अब तुम कौन हो, लेकिन वो चाबी को बहुत दूर फेंक देता है और बोलता है कि मैं लोगों की जान नहीं बचाऊंगा। और वो चाबी गिर जाती है दूर कहीं मगरमच्छों के बीच में। लूफी और सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि वो चाबी अब खो चुकी है। सांजी मिस्टर 3 से बोलता है कि तेरे को पता भी है तूने अभी अभी क्या किया है। इधर हमें क्रोकोडाइल का सीन दिखाया जाता है जो कि मिस ऑल संडे के साथ वापस आ रहा है कसिनो के अंदर। वो बोलता है किसी ने जानबूझ के कसिनो का ब्रिज है वो तोड़ दिया ताकि हम अंदर ना आ पाए। शायद उन लोगों को बचाने वाला उनका कोई दोस्त अंदर आ चुका है और मिस्टर प्रिंस भी बाहर नहीं है। मिस ऑल संडे क्रोकोडाइल से बोलती है कि अगर उन लोगों को चाबी मिल गई होगी तो। क्रोकोडाइल बोलता है कि अगर उनको चाबी मिल भी गई होगी तो भी वो बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि असली चाबी तो मेरे पास है। मिस ऑल संडे बोलती है कि मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी। इधर लूफी के क्रू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसॉप है उसको एक आइडिया आता है। उसॉप सांजी से बोलता है कि हमको चाबी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि अगर ये मिस्टर 3 अपनी वैक्स से कुछ भी बना सकता है तो ये जेल की चाबी भी बना सकता है और वो चाबी से हम इस जेल का दरवाजा खोल सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर 3 है उसने चाबी बना दी है और जेल का दरवाजा है वो खोल दिया है। मिस्टर 3 बोलता है कि इतने मारपीट की क्या जरूरत थी, अगर मेरे को प्यार से समझा देते तो मैं बना देता। सांजी फिर मिस्टर 3 के लात मारता है और बोलता है कि अब तेरा काम पूरा हो चुका है और मिस्टर 3 है वो दीवार पे दूर जाके गिरता है। सारे लोग है वो जेल खुलने के बाद बाहर आ जाते हैं और तभी वीवी बोलती है कि हम बाहर तो आ गए लेकिन इधर तो बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं। लेकिन फिर तुरंत जोरो और लूफी सारे क्रोकोडाइल को हरा देते हैं। लूफी बोलता है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं भी पानी में डूबने वाला था। सारे लोग देखते हैं कि लूफी और जोरो ने सारे मगरमच्छों को हरा दिया है। लेकिन तभी जो लूफी है वो पीछे देखता है और जोरो को बोलता है कि जोरो पीछे देख। फिर पता लगता है कि सांजी ने जो बाहर ब्रिज तोड़ा था उसकी वजह से जो अंदर की बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से टूट रही है और देखते ही देखते सारी बिल्डिंग है वो टूट जाती है और सारा पानी है वो आ जाता है कमरे के अंदर और लूफी और सारे लोग हैं वो पानी में बह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो उस कमरे के अंदर आता है और वो कुछ ऐसा देखता है कि जिससे उसकी आंखें है वो खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि जो जेल है वो खुली पड़ी है और सारे लोग वहाँ से भाग चुके हैं। पूरा कमरा है वो टूटा पड़ा है और सारे क्रोकोडाइल है वो मरे पड़े हैं और पता नहीं कहां से जो मिस्टर 3 है वो भी वहीं पे बेहोश पड़ा है। इधर फिर कसिनो के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सांजी है वो लूफी को खींच के ला रहा होता है पानी के अंदर से और जो वीवी और नामी है वो उसॉप की नाक पकड़ के उसको पानी से बाहर निकाल रही होती है। सांजी बोलता है कि अच्छा हुआ हम सारे लोग बच गए और वहाँ पे जोरो है वो भी आ जाता है पानी से बाहर और वो कैप्टन स्मोकर को भी ले आता है। सांजी बोलता है कि तू उस नेवी वाले को क्यों लेके आया है। जो नामी है वो बोलती है कि शायद जोरो तू भूल चुका है कि हम एक पायरेट हैं और ये कैप्टन स्मोकर नेवी वाला है। और फिर जो सांजी होता है वो नामी को अपना परफ्यूम लगाने के लिए बोलता है। नामी अपना परफ्यूम लगा लेती है और बोलती है कि वैसे इसकी क्या जरूरत थी। सांजी बोलता है कि परफ्यूम की वजह से हम इधर से निकल पाएंगे। इधर स्मोकर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्मोकर है वो जग चुका है और जगते उसने जोरो पे हमला कर दिया है। वो बोलता है कि रोरो नोआ जोरो तुमने मेरे को क्यों बचाया, आखिर तुमने मेरे पे एहसान क्यों किया। जोरो उसके अटैक को रोक देता है अपनी तलवार से और बोलता है कि मेरे को तुमको बचाने का कोई शौक नहीं है। जब हम सब लोग पानी में बह रहे थे तो हमारे कैप्टन लूफी ने ऑर्डर दिया था कि तुमको बचाना है। लूफी ने बोला था कि तुम एक डेविल फ्रूट यूजर हो और तुम तैर नहीं सकते। मैंने बस हमारे कैप्टन का ऑर्डर माना है, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है। स्मोकर ये सुन के बड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मंकी डी लूफी ने उसको क्यों बचाया। इधर जो लूफी और उसॉप है वो जग जाते हैं और जो लूफी है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर क्रोकोडाइल कहाँ पे है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं वो तो उसे ही देख रहे हैं। वो शहर के लोग हैं वो लूफी को पहचान लेते हैं और बोलते हैं ये तो मंकी डी लूफी है और वो डर के मारे बहुत सारे नेवी वाले हैं उनको बुला लेते हैं। लूफी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पे तो कैप्टन स्मोकर खड़ा है। उसॉप बोलता है कि कैप्टन स्मोकर तो हमारे सामने है, ये हमको अरेस्ट कर लेगा। लूफी बोलता है उसॉप चिंता मत कर, मैं इसे हरा दूंगा। उसॉप बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो नेवी वाले हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं। और तभी जो कैप्टन स्मोकर है वो लूफी से बोलता है कि तुम जा सकते हो। लूफी सोचता है कि आखिर क्या बकवास कर रहा है। कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि मैं सिर्फ इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। और इधर बहुत सारे नेवी वाले हैं वो बोलते हैं कि वो रहा मंकी डी लूफी, जल्दी से उसे पकड़ लो। वीवी बोलती है कि स्मोकर ने हमको जाने की परमिशन दे दी है। वो बोलती है कि अब हमें अलुबारना राजा के महल में जाना होगा रेबल आर्मी को रोकने के लिए। सारे लोग उधर से भाग जाते हैं और जो जोरो है वो लूफी का इंतजार करता है। जोरो बोलता है कि लूफी जल्दी चल वरना सारे नेवी वाले आ जाएंगे।
और जो लूफी होता है वो स्मोकर के आगे खड़ा होता है। फिर वो स्मोकर से हंस के बोलता है कि लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। कैप्टन स्मोकर है वो बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो लूफी के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि अगर तुम इधर से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सच में अरेस्ट कर लूंगा। फिर जो लूफी होता है वो उधर से भाग जाता है और जोरो से बोलता है कि जल्दी चल जोरो, चलने का टाइम हो चुका है। लूफी के जाने के बाद सारे नेवी वाले हैं वो उधर आते हैं, लेकिन उन्हें लूफी नहीं मिलता और इधर लूफी और उसके सारे क्रू मेंबर है वो भाग रहे हैं रेन बेस शहर को छोड़कर। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने मैंने सोचा ही नहीं।